आपके जीवन में काम किया। जी, सबको जय मसीह की। मैं बनारस से मर्सी बोल रही हूँ। मुझे पीलिया भया था और 3 महीना मेरा लगातार तबीयत खराब था। अच्छा, क्या हुआ था? पीलिया जॉइंटिस हो गया था। हाँ, पीलिया हो गया था। जी, मतलब कि पूरा शरीर पीला हो जाता है, चीजें खून बनना बंद हो जाता है। हाँ। और पूरा चेहरा, पूरा पैर, हाथ पूरा मेरा सूजा था। हाँ। और जब डॉक्टर ने गया, डॉक्टर बोल रहा था कि मतलब कि वो संसार टाइप का बोल रहा था कि ये करवाइए तांत्रिक के पास। हाँ, अच्छा। दिखाइए। अच्छा, मतलब डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ। अच्छा। और पेट में बार बार जा रहे, 3 महीने से बस पेट में प्रॉब्लम आ रही थी। पेट में सूजन, लीवर में सूजन जी, और पेट में पानी बनना। हाँ। ये सब सारी प्रॉब्लम थी। और जब अक्टूबर था, अक्टूबर में हम लोग पंजाब जाने वाले थे। अच्छा। तो पंजाब गए, फिर आए, फिर यहाँ की मंगलवार की सभा थी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पेट में सूजन होता था, लीवर में सूजन था, ये कितने समय से आपको होता था? 3 महीना लगातार। 3 महीना लगातार। तो आपने दिखाया डॉक्टरों को? कितनी जगहों पे दिखाया? 5-6 बदल चुके थे। डॉक्टर बदल चुकी थी। पैसा कितना लगता था जब आप जाती थी हॉस्पिटल में? तो 10 से 8 हजार तक। मतलब एक बार जाने का कि सबका? सब एक बार जाती थी तो 8,000 10,000 लग जाता था हॉस्पिटल में। जी। तो आपने बताया था कि आप एडमिट भी रही हैं कई बार। कितने बार एडमिट रही हैं आप हॉस्पिटल? 3 बार। 3 बार गई तो 3 बार एडमिट कर लिए थे। अच्छा, तो फिर कैसे आपको छुटकारा मिला इस प्रॉब्लम से? पेट में लीवर था, लीवर में जो सूजन हो गई थी, जॉइंटिस हो गया था, पीलिया हो गई थी, आपने लिखवाया है और आपने इलाज भी करवाया कई जगह पर। तो कैसे छुटकारा मिला? जी। तो अक्टूबर का महीना था। हाँ। तो हम लोग पंजाब जाने वाले थे। जी। फिर पंजाब से आए, लौटकर यहाँ मंगलवार की सभा थी। मुझे दुष्ट आत्मा की भी प्रॉब्लम थी। अच्छा, मतलब कि जब आपके ऊपर ले हैंड हुआ था, दुष्ट आत्मा की भी प्रॉब्लम हुई थी? जी। अच्छा, दुष्ट आत्मा भी थी, तो दुष्ट आत्मा निकली? जी। आगे बताएं। तो यहाँ पे पास्टर जी प्रेयर किए, लेहन किए। हाँ। तभी से वो मेरा बीमारी चला गया। यहाँ पर मंगलवार की जो सभा होती थी, जी। मैं खुद भी यहाँ पे था और मंगलवार की जो सभा होती थी उस सभा में इनको बुलाया गया था। यहाँ पर जब लोग आते थे प्रेयर कराने के लिए, अभी तो ऑनलाइन हो रहा है लेकिन उस समय ले हैंड प्रेयर सामने से होती थी और इनको बुलाया गया था और ये आई थी और पास्टर जी ने ले हैंड प्रेयर किया था। उसके बाद से क्या हुआ? ठीक हो गई। उसके बाद ठीक हो गया। नवंबर में ठीक हुआ था। किस समय आपने बताया? नवंबर। अच्छा, कितने महीने हो गए अब आपको ठीक हुए? 6-7 महीना हो गया। अच्छा, उसके बाद से ये समस्या हुई? लीवर में सूजन है अब? नहीं। अच्छा, जॉइंटिस पीलिया की समस्या है अभी? जी नहीं। अच्छा, अब हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है आपको? जी नहीं। कितने महीने से? 6-7। हालेलुया! आइए जोरदार तालियां बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी महासामर्थ के लिए कि जब परमेश्वर ने और परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर किया तो लीवर की जो सूजन थी, चेहरे पे सूजन थी, एडमिट होना पड़ता था इनको बार बार, पीलिया की समस्या थी, इतनी सारी बीमारियां थी और यहाँ तक कि दुष्ट आत्मा की भी प्रॉब्लम थी। जब यहाँ इन पे ले हैंड प्रेयर की गई, दुष्ट आत्माएं भी निकली। इसीलिए कहा जाता है आपको सावधान रहना होता है। और यहाँ लोग परेशान है। मैं आप बताऊं, एक नहीं कितने किस्से हैं कि दुष्ट आत्माओं ने खुद स्वीकारा और जब दुष्ट आत्माएं उनमें से निकली तो वो दुष्ट आत्मा तो निकली ही निकली पर उनकी बीमारियां भी आजाद हो गई और पूरी रीति से लोग चंगे हो गए। आज ही कई लोग आए थे पास्टर जी से मिलने के लिए, लोगों ने समय लिया था उनसे मिलने के लिए और कुछ लोग बता रहे थे कि दवाइयां मेरी बंद हो गई हैं और इन्होंने बताया कि 6 महीने करीब लगभग हो गए हैं और जब ले हैंड प्रेयर इनके लिए हुआ उसके बाद से इनकी दवाइयां बंद हो गई और परमेश्वर ने इन बीमारियों को जो बहुत खराब थी, लीवर में सूजन हो जाना मतलब खा पी अच्छे से नहीं पाता है व्यक्ति, दर्द रहता है, तकलीफें रहती हैं, जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया हो जाती है तो और तकलीफें, ब्लड में प्रॉब्लम हो जाती हैं, इतनी सारी समस्या इनको थी। ऊपर से घर के लोग परेशान थे, इनके भाई भी हैं। आप बताएं क्या दिक्कतें होती थी जब ये लोग आपको एडमिट करना पड़ता था इनको? तो इसके पेट में सूजन होता था। हाँ। और ये कुछ खा पी भी नहीं पाती थी। हाँ, और ये खा पी नहीं पाती थी और पेट में सूजन होता था, इनकी आंखें पीली हो जाती थी। हाँ। और ये उठ बैठ भी नहीं पाती थी। अच्छा। हाँ। तो इन्होंने बताया कि इतनी सारी समस्याएं होती थी और इनको पैसे खर्च करने पड़ते थे। पर क्या आज पैसे खर्च करने पड़ते हैं? आज एक भी दीपा नहीं लगता है। उसके बाद से हॉस्पिटल जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा, एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं। हालेलुया! आइए जोरदार तालियां बजाएं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं जोरदार तालियां बजाएं और उस परमेश्वर की महिमा करें कि कैसे परमेश्वर ने इस बीमारी से आजाद किया और परमेश्वर ने छुटकारा दिया। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। जय मसीह की। आप देख रहे हैं कैसे परमेश्वर अद्भुत काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा
यहाँ पर सिर्फ एक जन के साथ नहीं, ये कुछ और भी कहना चाहते हैं। अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं बता सकते हैं। जी जरूर। सबको जय मसीह की। हाँ। मेरे मम्मी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। अच्छा, मम्मी की भी गवाही आपकी। जी बताएं क्या हुआ था। जब पास्टर जी मतलब जब 7 मंगर आना था तब से शुरू की मम्मी, तब भी एक भी दवा नहीं खाती ना। हर महीने उनको भी प्रॉब्लम होता था, रोज दवा खाना पड़ता था। रोज दवा खाना पड़ता था। जी जी। तो हुआ क्या था उनको कि दवा खाना पड़ता था? मतलब कि कुछ न, मतलब कि फिंगर में दर्द, हाँ। पीठ में दर्द, हाँ। हमेशा कुछ न कुछ होता रहता था। अच्छा। रोज दवा खानी पड़ती थी। और जब से 7 मंगर आना शुरू की तब हाँ। से उनका बीमारी गायब हो गया, एक भी दवा नहीं खाती। कब से था उनको समस्या ये सब? बहुत पहले से था। कितने साल से था मतलब? लगभग 6 साल। 6 साल से लगातार दवाइयाँ खाती थी। हाँ। आप जो सुन रहे हैं, और कितना खर्चा आ जाता होगा महीने का? आप बता सकते हैं कुछ कि कितनी दवाइयाँ खानी पड़ती हो, कितना खर्चा करना पड़ता रहा होगा दवाइयों पर? पहले तो एक्सरसाइज के लिए जाती थी। हाँ। 100-200 लगता था। हाँ। और वहाँ से ताकि हेल्थ सही रहे। हाँ, हेल्थ सही रहे जी। लेकिन फिर 1-2 रोज? घंटा आराम। अच्छा, 200 रुपया महीने का देते थे? कितना? नहीं, रोज देती थी वो, रोज। रोज? हाँ, 150 देती रहती थी, 200 की एक्सरसाइज करे और ठीक हो जाए। लेकिन अच्छा। वो 1 घंटा रहती थी, फिर उसके बाद से वैसे ही दर्द। मतलब 200 भी अगर देते होंगे तो महीने का 6,000 रुपया ऐसे नॉर्मल। अगर रोज 200 का देते होंगे तो 6,000 रुपया ऐसे नॉर्मल सेहत के लिए जा रहा है। आप गवाहियों को ध्यान से सुने, जो लोग भी ध्यान सुन रहे हैं इस गवाही को ध्यान से सुनेंगे। जी फिर बताएं क्या हुआ था? और वो जाती थी, दवा लगभग 2-3 हजार लग जाता था दवा के लिए। अच्छा। और वो रुक जाती थी एक्सरसाइज के लिए। हाँ। 1-8 घंटे आराम रहता था, उसके बाद से नहीं वो ऐसा ही हो जाता था। फिर से वही समस्या होती थी। हाँ। दवाइयाँ खानी पड़ती दवाई थी। खाना पड़ती थी। जी फिर बताएं क्या हुआ? फिर उसके बाद से पास्टर जी बोले, हाँ। हम लोग मोहम्मद पास्टर जी कि अब हम आपको अपने चर्च पे ले चलते हैं, यहीं मऊ में। हाँ। वहाँ पर मंगलवार और संडे प्रेयर चलती है। जी। तो जो 7 मंगलवार आना था उसी में लगातार मम्मी आई। तो पास्टर जी ने बोला था कि जो कोई भी यहाँ प्रेयर कराने के लिए, ले हैंड प्रेयर कराने के लिए आएंगे, उनको 7 मंगलवार तक कंटिन्यू आना होगा, गैप नहीं करना होगा। तो आप और आपकी मम्मी और मर्सी तीनों लोग, आप लोग आते थे प्रेयर कराने आते थे। तो जब उनके लिए प्रेयर हुई तो बताएं क्या हुआ? उनके लिए प्रेयर हुई, उनकी दवा बंद हो गई है। फिर उनके शरीर में या कहीं घुटनों, कहीं हाथों में कहीं दर्द नहीं है। हालेलुया! जोरदार तालियां बजाएंगे। तो कितने महीने से उनको दर्द नहीं है अब? उनको आज लगभग 2-3 महीना हो गया है। उनको दवा खाना पड़ता है आज? नहीं, खाना पड़ता है। अब एक्सरसाइज जाना पड़ता है? एक्सरसाइज भी नहीं जाना पड़ता है। रोज का पैसा देना पड़ता है? पैसा भी नहीं देना पड़ता। हालेलुया! जोरदार तालियां बजाएं और परमेश्वर की महिमा करें कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किया है इनके जीवन में, इनके माताजी के जीवन में परमेश्वर काम किया। और सोचिए, इसलिए आपको कहा जाता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आपको मिठाइयां बांटनी चाहिए, आपको अपने मोहल्ले में जा जा के सुनाना चाहिए अपनी गवाहियों को, आपको शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, आपको चिल्लाना चाहिए, आपको जा जा करके शोर मचाना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या काम किया है। आप उनसे पूछिए जिनकी कमाई अगर 20,000 है और 18,000 दवाई में ही चला जाता है। ऐसे लोगों को जानता हूं मैं। पर धन्यवाद परमेश्वर की उस महासामर्थ का कि जब लोगों के जीवनों में इम्पार्ट करी जा रही है, लोगों के जीवनों में डाली जा रही है, लोग चंगे हो रहे हैं। यीशु मसीह आए थे इसलिए कि बंधुओं को छुड़ा सके, आजाद कर सके। और जब महासामर्थ होती है तो लोग आजाद होते हैं। मैं आज फिर से कह रहा हूं आपको, परमेश्वर अपने सामर्थ से अपने दास को भरा। 40 दिन गिड़गिड़ाते रहे परमेश्वर के सामने, प्रभु सामर्थ चाहिए। कलीसियाएं, लोग नाश हो रहे हैं, लोग छूट नहीं रहे हैं, लोगों का जीवन वैसे ही क्या वैसे ही है। और परमेश्वर ने ये रहम किया और अपने दास को अपने महासामर्थ से भरा और आज अद्भुत अद्भुत छुटकारे हो रहे हैं। इसलिए आज आपसे कहना चाह रहा हूं, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे, आप अपनी गवाहियों को भेजें। जब लोगों से मिला जा रहा है, लोगों से बातचीत करी जा रही है, तब लोग बोलते हैं हाँ मेरे जीवन में भी काम हुआ, मेरे जीवन में भी काम हो रहा है। आपको अपनी गवाही को शेयर करना है, आपकी अपनी गवाही बतानी है। जब आप इस तरह से अपनी गवाहियों को बताते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है, वो खुश होता है हमारा परमेश्वर। और बताऊं, तब रोकता नहीं है, तब और गवाहियां देता है कि आप और हम उस परमेश्वर की और तारीफ कर सके और महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। और कुछ कहना है तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं कि जब परमेश्वर आपके जीवन में इतना बड़ा काम किया, इतनी दवाइयों से परमेश्वर ने छुड़ाया आप लोगों को, दुष्ट आत्माओं से निकाला, बीमारियों से आजाद किया, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप जो लोग सुन रहे हैं? जो लोग सुन रहे हैं, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि वो भी परमेश्वर पर विश्वास करे
और पास्टर जी की बातों पर चले, उनकी आज्ञाओं को माने। हाँ, हाँ, इन्होंने कहा ताकि कि वो भी छुटकारा पा सके। आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन्होंने कहा कि आप पास्टर जी की आज्ञाओं को माने, क्योंकि वो परमेश्वर की सुन करके आपको आज्ञा देते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा परमेश्वर पर विश्वास करें। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। ये सारी सामर्थ परमेश्वर की है, पर परमेश्वर अपने महासामर्थ से भरकर अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है और इसीलिए अद्भुत काम हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं उस परमेश्वर के जिसने हमारे लिए और हम सबके लिए इतने बड़े काम किए। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए और कहिए, प्रभु आपने महान काम किया है। और देखिएगा, इससे और कहीं बड़ी बड़ी गवाहियां बस आने ही वाली हैं। आपको बस विश्वास करना है। आप देखेंगे छुटकारे का काम, आप देखेंगे बड़े बड़े अद्भुत कामों को। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद अपनी गवाही शेयर करने के लिए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने और भी बहुत अद्भुत काम किए हैं और लोग अपनी गवाहियां भेज रहे हैं। आपको और गवाहियां सुनाई जाएंगी और अभी सुनाई जाएंगी। आप ध्यान से इसे सुने और परमेश्वर की महिमा करें। पर इससे पहले कि मैं चाहूं आपको गवाही सुनाऊं, मैं चाहूंगा कि इसको आप ध्यान से सुने। और एक बात आपको सीखनी, हम सबको सीखनी है कि जब भी आप अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही को भेजते हैं तो कोई शांत एरिया में जाएं, जहां पर कोई बहुत शोर शराबा ना हो रहा हो। ऐसी एरिया में जाएं जहां पर शांत हो और बहुत शोर ना हो रहा हो। उस जगह पर जाएं और वहां पर जाकर के अपनी गवाही को रिकॉर्ड करें या वीडियो बनाएं, ताकि आप जब गवाही भेजें तो उसे हम सही से सुन सकें। कई बार उसे बहुत गौर से सुनना पड़ता है और अब तक तो हम लोग यहाँ तक सोच रहे थे कि आपकी वीडियो को या ऑडियो को एडिट करके उसकी आवाज़ बढ़ाएंगे तब लोगों को सुना पाएंगे। तो मेरा निवेदन